आज के विभिन्न न्यूज़पेपर में आप लोगों ने ये खबर जरूर पढ़ ली होगी कि उत्तर प्रदेश में 81,221 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनमें से 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है और जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो बातें कही गई हैं कि 11,508 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक का अध्याचन ऑलरेडी भेजा जा चुका है और इसके अलावा करीब 16,000 से ज़्यादा सहायक अध्यापक के पद और ज़्यादा विज्ञापित हो सकते हैं। अब इसको इससे जोड़ करके देखा जा रहा है कि प्राइमरी में 16,000 और ज़्यादा पद आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा विभाग है उनका कहना है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो प्राथमिक में 19:1 का है और उच्च प्राथमिक में 21:1 का है मानक, जबकि प्राइमरी में 30:1 का होता है और उच्च प्राथमिक में 35:1 का होता है। मानक से बहुत बेहतर हो चुका है। देखिए, विभाग का खुद कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मानकों से बेहतर है। इसके बावजूद रिक्त पदों पर भरना आवश्यक है ताकि भविष्य में शिक्षण व्यवस्था और मजबूत हो सके। इन सभी खबरों में कितनी सच्चाई है, जो डेटा परोसा गया है आज के न्यूज़पेपर में, और एक्चुअल जो रिपोर्ट है उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है, इसके बारे में इस वीडियो के में डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो के समाप्त होते होते एक्चुअल क्या तस्वीर है उत्तर प्रदेश की परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की, उसके बारे में आपको स्थिति परिस्थिति समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की PAB रिपोर्ट। अब ये PAB रिपोर्ट क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको RT एक्ट के अंतर्गत 2009 में जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, उसमें जितना भी खर्चा होता है उसमें 75% जो होता है वो सेंटर वहन करता है और 25% जो होता है वो स्टेट वहन करता है। अब 75% पैसा तभी इशू किया जाता है सेंटर के द्वारा जब प्रत्येक एकेडमिक ईयर में एक मिनट होती है, एक बैठक हो जाती है। उसके बाद कितने रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, किन चीज़ों में इंप्रूव करने की आवश्यकता है, इन सब पर एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसे हम लोग प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। और वही रिपोर्ट हाल ही में 29 जून 2026 को प्रकाशित की गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर वो आर्टिकल लिखा गया है। अब अगर हम लोग बात करें प्रमुख खबरों की, क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मेन मुद्दा है, तो अगर हम लोग डायरेक्टली उसी पॉइंट पर चलते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो पाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूलों में जो एलिमेंट्री लेवल पर स्कूल हैं उनमें रिक्रूटमेंट की बात की गई है। देखिए, यहाँ पर जब आप जाएंगे 11वें नंबर पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया गया है, वैकेंसीज ऑफ टीचर इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए क्या कहा गया है, आउट ऑफ द 2,50,488 सैंक्शन पोस्ट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम 77,400 पोस्ट आर स्टिल लाइंग वैकेंट इन द स्टेट। सिमिलरली एट द सेकेंडरी लेवल, आउट ऑफ 11,083 सैंक्शन पोस्ट अंडर समग्र शिक्षा 4,421 पोस्ट आर स्टिल वैकेंट। यानी कि ये कहा गया है कि एलिमेंट्री लेवल पर एलिमेंट्री स्कूल में जितने सैंक्शन पोस्ट है उसके सापेक्ष 77,400 पोस्ट खाली हैं और सेकेंडरी लेवल पर जितने सैंक्शन पोस्ट हैं जिनकी संख्या 11,083 बताई गई है, इनमें से 4,021 पोस्ट जो हैं वो खाली हैं। ठीक है, अब ये 77,400 और ये वाला 4,421 दोनों को मिलाकर के 81,000 से ज़्यादा जो पद खाली हुए हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 81,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और यही 81,000 की बात आज के विभिन्न न्यूज़पेपर में की गई है। तो ये सोर्स है PAB की रिपोर्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस डेटा पर कितना विश्वास किया जा सकता है। इस डेटा को समझने के लिए जो पिछले एकेडमिक ईयर में PAB की रिपोर्ट आई थी उस डेटा को पहले आपको समझना होगा। दिनांक 21 मई 2025 को उसी डिपार्टमेंट के द्वारा वर्ष 2025-26 के एकेडमिक सेशन के लिए जो PAB रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें एक महत्वपूर्ण शुद्धि किया गया था। यानी कि पहले PAB रिपोर्ट जारी कर दिया गया था, उसके बाद से विभिन्न न्यूज़पेपर में ये खबर आ गई कि उत्तर प्रदेश में 1,81,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1,81,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और उस समय
मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक 3 चरणों में भर्ती के माध्यम से इन पदों को भरने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी और इसी के आधार पर विभिन्न न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित हो गई और बाकायदा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी इसको पोस्ट कर दिया गया। बाद में जब बवाल हुआ तो ये पोस्ट को डिलीट किया गया और ये खबर ही बन करके रह गई, कभी भी ये भर्ती विज्ञापित नहीं हुई। जब ये पीएबी रिपोर्ट पब्लिश किया गया था तो उसके बाद से जब बवाल हुआ तो उसमें एक शुद्धि किया गया। शुद्धि ये किया गया, राज्य सरकार ने ये बताया कि जो एक्चुअल 1,81,000 पद खाली बताए गए थे वो एक्चुअल इतने पद नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक ही पद को 2 बार काउंट कर लिया था। देखिए अपने शुद्धि पत्र में उन्होंने ये कहा है कि ऊपर जो पैराग्राफ है उसको इस तरीके से पढ़ा जाए और उन्होंने ये कहा कि ध्यान से देखिएगा, दिस इज द स्टेट हैज इन्फॉर्म दैट द वैकेंसी पोजिशन एट द अपर प्राइमरी लेवल हैज बीन अकाउंटेड फॉर ट्वाइस एंड हेंस द एक्चुअल वैकेंसी इज 1,37,000। राज्य सरकार ने ये बताया कि जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी है उसको 2 बार हमने काउंट कर लिया है, इस वजह से ये जो डेटा था 1,81,000 का वो गलत था। एक्चुअल जो रिक्त पोस्ट है वो 1,37,000 है, टीचर्स की संख्या थी, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पर, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पर, जिसमें से 59,882, ध्यान से देखिएगा, 59,882 जो थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट थी और बाकी रिमेनिंग जो पोस्ट थी वो किसके लिए थी, वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए थी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये बताया गया लास्ट के एकेडमिक पीएबी रिपोर्ट में कि एलिमेंट्री लेवल पर, मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए 1,37,000 टीचर्स एट एलिमेंट्री लेवल ऑफ विच इतना वर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो 1,37,000 पिछले एकेडमिक ईयर में बताया गया था कि एलिमेंट्री लेवल पर खाली है 1,37,000, ठीक है। और अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो इस एकेडमिक सेशन 2026-27 का पीएबी रिपोर्ट है और इसमें क्या बताया गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल की ही बात की जा रही है और अब कितना सीट खाली बताया जा रहा है, 77,400। पिछले बार कितना बताया गया था, 1,37,000 इतना खाली बताया गया था और अब खाली होने वाले पदों की संख्या इतनी हो गई है। देखिए एलिमेंट्री लेवल को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। एलिमेंट्री लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्कूल को माना जाता है। इसमें 2 कैडर होता है, एक प्राइमरी और दूसरा अपर प्राइमरी। लास्ट वाला जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया उसमें 1,37,000 में से 59,000 समथिंग जो पद थे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत थे। प्राइमरी में ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, अपर प्राइमरी में प्रमोशन से पद भरे जाते हैं। तो बाकी के जो रिमेनिंग पोस्ट थे वो प्रमोशन के पद खाली थे। इससे आप स्पष्ट हो पाएंगे कि और जो प्रमोशन होते हैं वो आपके प्रिंसिपल पोस्ट पर भी होते हैं अपर प्राइमरी में। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों कैडर को मिला करके एलिमेंट्री लेवल बोला जाता है। तो पिछले वर्ष जहां पर 1,37,000 पद खाली थे, इस बार के डेटा में 77,000 पद बताए गए हैं। अभी मुझे इस बात पर भी डाउट है कि यहाँ पर देख सकते हैं आउट ऑफ इतना सैंक्शन पोस्ट की बात की गई है, यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर इतना सैंक्शन पोस्ट की बात की गई है, जो कि अपने आप में एक डाउट वाला विषय है। अगर आप उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री जी का विधानसभा में जवाब देखेंगे तो प्राइमरी में ही सैंक्शन पोस्ट की संख्या उन्होंने 4,17,000 के आसपास बताई थी। तो क्या ये पद सैंक्शन पोस्ट की संख्या कम हो गई है? अब ये मैं नहीं कह रहा, ये पीएबी रिपोर्ट कह रही है। अगर सैंक्शन पोस्ट की संख्या कम हुई है तो ये कैसे हो गया? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वैकेंट पोस्ट था एलिमेंट्री लेवल पर वो 1,37,000 से घट करके 77,400 कैसे हो गया? ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। दूसरा, यहाँ पर सेकेंडरी लेवल की बात की गई है। सेकेंडरी लेवल को हिंदी में माध्यमिक स्तर कहा जाता है। माध्यमिक स्तर की अगर हम लोग बात करें, जैसे आप देखिएगा पहले जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था वो किसकी भर्तियां करता था? टीजीटी और पीजीटी की। तो कक्षा 9, 10 और 11, 12 को माध्यमिक लेवल कहा जाता है और उसमें ये बताया गया है कि इतने सैंक्शन पोस्ट में से इतना पोस्ट वहाँ पर वैकेंट है। तो ये जो डेटा आया हुआ है वो अपने आप में एक संशय का विषय बना हुआ है कि पहले जो सैंक्शन पोस्ट बताए गए थे और अब जो सैंक्शन पोस्ट बताए गए हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिक्त पदों का आंकड़ा भी दिया गया है उसमें भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। मैंने आपको वर्ष 2020-21 से ही आगाह करना शुरू कर दिया था। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको बहुत बार लगा होगा कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से स्कूलों का मर्जर किया गया, जिस तरीके से एक ही परिसर में स्कूल थे उन सबको आपस में विलय कर दिया गया, उन सबसे जो प्रभाव पड़ना था वो अब धीरे धीरे आपको डेटा के रूप में दिखने लगा है। उस समय बहुत बार आप लोग के कमेंट आते थे कि इस प्रकार के वीडियो से हम लोग डिमोटिवेट होते हैं। अब आपको हर महीने भर्ती देने वाला वीडियो चाहिए या फिर एक्चुअल जो तस्वीर बन रही है उसके बारे में जानना आप बेहतर समझते हैं? फैसला आपको करना है कि किस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। सिर्फ ख्वाबी पुलाव बनाने वाले या फिर झूठे सपने दिखाने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर एक्चुअल क्या तस्वीर है और क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
सवाल इसलिए भी उठना चाहिए कि यहाँ पर जो पीएबी की रिपोर्ट 2025-26 वाली थी उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यह कहा गया कि उस समय प्राइमरी लेवल पर जो अनुपात था वो 22:1 का था। हालांकि इसमें शिक्षा मित्रों को भी काउंट कर लिया गया है, क्योंकि अगर आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी का सदन में जवाब देखेंगे तो उन्होंने बताया था कि लगभग 31:1 का है अगर शिक्षा मित्रों को हटाते हैं, और शिक्षा मित्रों को ऐड करके 22:1 का उन्होंने बताया था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आरटी के हिसाब से जब पीएबी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो इसमें शिक्षा मित्रों को काउंट क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए मान लेते हैं इन्होंने काउंट कर लिया, तो पिछले बार का आंकड़ा देखिए, प्राइमरी में 22:1 इन्होंने बताया था और अपर प्राइमरी में 28:1 बताया था। और आज जो न्यूज़पेपर में खबरें प्रकाशित हुई हैं, जो पीएबी रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2026-27 के लिए, उसमें मैंने बहुत सर्च किया, उसमें मुझे डेटा नहीं मिला। लेकिन जो आज न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ है उसमें जो प्यूपिल टीचर रेशियो है, छात्र शिक्षक अनुपात है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए शिक्षक छात्र अनुपात जो है प्राथमिक विद्यालयों में 19:1 का बताया गया और अपर प्राइमरी में 21:1 का बताया गया। अब ये जो अनुपात है पिछले शैक्षणिक सत्र में 22:1 का था, जो कि अब हो गया है 19:1 का। अब ये अनुपात हुआ कैसे, क्योंकि 22 छात्रों पर पहले एक शिक्षक हुआ करते थे, अब 19 छात्रों पर ही एक शिक्षक है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ शिक्षक एक एकेडमिक सेशन में रिटायर भी हुए होंगे। अगर आप सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जवाब देखेंगे तो औसतन एक साल में लगभग 4 से 5 हज़ार टीचर रिटायर होते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कुछ टीचर रिटायर भी हुए होंगे। जब टीचर रिटायर होंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षकों की संख्या क्या होगी, कम होगी कोई भी। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि 12,460 जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं उनको उस वाली भर्ती में माननीय कोर्ट के आदेश पर लगभग 5,000 लोगों को ऑलरेडी नियुक्ति दिया जा चुका है। तो जितने बाहर हुए उतने अंदर भी हो गए, मतलब कि शिक्षकों की संख्या में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जितने रिटायर हुए होंगे उतने लगभग 12,460 में लगभग 5 से 6,000 याची लाभ मिलकर के शिक्षक ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि शिक्षकों में मोटा मोटी देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बावजूद शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे से यह है कि छात्रों की संख्या में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली होगी, तभी तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऐसे छात्र शिक्षक हम अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात निकालने के लिए ऊपर कुल छात्रों की संख्या होगी और नीचे क्या होगी, कुल शिक्षकों की संख्या होगी। अब शिक्षक जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक साल में 5 से 6,000 अगर मान लेते हैं रिटायर भी हुए होंगे तो 12,460 वाले में 5 से 6,000 वहां पर याची लाभ मिलकर के प्राइमरी में आ भी गए हैं। इस वजह से शिक्षक अगर कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर ये अनुपात जो है वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अंश है इसका, जो छात्रों की संख्या है उसमें भारी गिरावट आई होगी, तभी यहां पर ये जो मानक है वो और कम हुआ है। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये भी उस बात से उलट है जहां पर सरकारें दावा करती हैं, शिक्षा विभाग दावा करती हैं कि रिकॉर्ड हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है, ड्रॉप आउट की संख्या कम हो रही है, लेकिन तस्वीर कुछ अलग है। शिक्षक जब कांस्टेंट हैं तो उस हिसाब से छात्र शिक्षक अनुपात भी लगभग कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा एडमिशन हुआ है तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो कम होना चाहिए। कम होने का मतलब कि थोड़ा सा जो पहले जितना था उससे और ज़्यादा टीचर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जबकि ये छात्र शिक्षक अनुपात ये कहता है कि पहले से सुधार हुआ है। ये तभी संभव होगा जब शिक्षक कांस्टेंट है, यानी कि जो छात्रों की संख्या है उसमें भारी गिरावट हुई होगी। तो ये हालत तस्वीर है उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि ये जो 16,000 पदों की बात चल रही है, ये प्राइमरी में और ज़्यादा 16,000 पद आएंगे। देखिए ये जो 16,000 पद की बात चल रही है वो प्राइमरी की बात ही नहीं चल रही है। आप यहाँ पर देखिएगा ये 11,508 जो पद बताए गए हैं ये प्राइमरी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ से जो पद देख रहे हैं, देखिए ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में इतना प्रधानाध्यापक के पद और इसके अलावा 16,000 जो पद बताए जा रहे हैं, ये 16,000 पद जो हैं वो टीजीटी के हैं, माध्यमिक में टीजीटी के हैं। और माध्यमिक को ही क्या बोला जाता है, सेकेंडरी लेवल बोला जाता है। तो ये जो 16,000 पद बताए जा रहे हैं वो टीजीटी के हैं। अभी हाल फिलहाल में कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि आरक्षण के कुछ प्रावधान की वजह से इस पर थोड़ा सा रोक लगाया गया है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और निश्चित तौर पर ये पूरा डेटा का ही खेल है कि किस तरीके से साल दर साल सैंक्शन पोस्ट में कमी हुई, साल दर साल छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होता चला गया, जबकि शिक्षकों की कोई भी भर्ती नहीं हुई है पिछले 8 साल से। तो ये सारा आंकड़ों का खेल है। अब आंकड़ों के खेल में तो आपको मानक के हिसाब से बहुत बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात बता दिया गया है, तो अगर राज्य सरकार भर्ती ना भी दे तो बहुत बड़ा पहाड़ तो आएगा नहीं।
क्योंकि उसी तरीके से डेटा ही तैयार किया जा रहा है आम पब्लिक के सामने कि ये देख करके ऐसा लगे कि जब हमारे पास मानक से पूर्ण है तब हम शिक्षक भर्ती क्यों दें। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कहा जा रहा है कि हम भविष्य में और बेहतर करना चाहते हैं, इस वजह से हम छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होने के बावजूद भी हम भर्ती देने जा रहे हैं। मतलब कि ये एहसान जताया जा रहा है, जबकि ये एहसान नहीं है, आपने गलत डेटा प्रस्तुत किया है। मानक में जो शिक्षा मित्र हैं उनको काउंट करने का प्रावधान ही नहीं है, आपने शिक्षा मित्र को काउंट करके ये मानक से नीचे बता दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सैंक्शन पोस्ट पहले 1 लाख मतलब जो पहले रिक्तियां 1,37,000 थी वो घट करके 77,000 पे कैसे आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि छात्रों की संख्या में भारी गिरावट हुआ होगा तभी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।